वह भी भर्ती हुई थी करंट डिस्ट्रिक्ट वाइज की, ज़िला मुल्तान की, विहाड़ी की, सोल्जर और कुक की जो ट्रेड्स थे या मतलब जो भर्ती थी उसका जो ट्रेनिंग है वो 23 A के साथ आया स्टार्ट होगा या 23 B। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं मोहम्मद सुफियान खान। तो काफ़ी लड़के कमेंट कर रहे हैं, काले कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर वॉइस कर रहे हैं। वह भी भर्ती हुई थी करंट डिस्ट्रिक्ट वाइज की, ज़िला मुल्तान की, विहाड़ी की। तो उसमें मतलब काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स की भर्ती हुई थी, ठीक है ना। आप लोग के सामने मैंने वीडियो भी शेयर की थी। तो काफ़ी लड़के कमेंट कर रहे हैं कि उसमें जो सोल्जर और कुक की जो ट्रेड्स थे या मतलब जो भर्ती थी उसका जो ट्रेनिंग है वो 23 A के साथ आया स्टार्ट होगा या 23 B की भी बात हो सकता है, या आया इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। और इसका जो टेस्ट है इसका रिजल्ट कब आने वाला है और इसका मेरिट लिस्ट कब लगने वाला है, तो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है। 4 क्वेश्चन आप लोगों के मैं सॉल्व करता हूँ, ट्रेनिंग, उसके लेटर, उसका रिजल्ट और साथ साथ में उसका मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो इसकी ट्रेनिंग है ये 23 A के से पहले भी हो सकते हैं और 23 B के बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पाक आर्मी वालों ने अनाउंस की थी ये भर्ती, तो उसमें कुक और सोल्जर उनको ज़रूरत थी, इसलिए इन लोगों ने 23 B से इस भर्ती को पहले कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती थी, देखिए ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग उनको ज़रूरत होती है, भर्ती स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना, कुक और सोल्जर की। अच्छा, तो ट्रेनिंग की बात खत्म हो गई, ये 23 से पहले भी हो सकती है, 23 A की ट्रेनिंग से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत कम लड़के सिलेक्ट होंगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें एक ज़िले की भर्ती होती है तो एक ज़िले से वो 8,000 बदली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने स्पेसिफिक सीट रखे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट, जहाँ तक मेरिट लिस्ट की बात है तो आपको पता होगा कि ज़िला मुल्तान में 20,000 से ऊपर लड़कों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 10,000 बंदों को बाहर निकाला गया था। अब 10,000 का जो टेस्ट हुआ है उसमें से उन्होंने चूज़ किए हुए होंगे, या मतलब 200 सेलेक्ट होंगे या 150 या 300 या 400 या 500। फिर इसमें कैटेगरी होती है, एक होता है सिलेक्टेड, एक होता है रिजर्व, एक होता है लो मेरिट, फिर इस तरह ये चलते हैं। तो जिसका मेरिट हाई होगा तो वो लोग मेरिट पर आएंगे और वो ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरिट इसका यहाँ पर क्लियर हो गया। और हो सकता है कि इन लोगों का मेरिट लिस्ट शो कर दे, लेकिन अभी तक कोई भी कि मतलब जितने जिलों के भर्ती हुए तो एक भी जिले का मेरिट लिस्ट अभी तक शो नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, चौथी बात जो थी कि इसका जो ट्रेड है सोल्जर और कुक का आया, ये ट्रेड जो है ये बरकरार रहेगा, बिल्कुल ये बरकरार रहेगा, बिल्कुल आपकी पेंशन तक। अगर आपके पास तालीम है, हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जिस भी फोर्स में हैं तो अपने तालीम को आप कंटिन्यू रखा करें, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि आप उसमें प्रमोशन फिर आगे फर्दर आपकी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सोल्जर पर जाते हैं तो आप नेकी तक और साथ में सूबेदार मेजरी तक आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्दर अगर आपके पास तालीम हो गया, आप क्लासेस लेंगे और क्लासेस के बाद आप लोग प्रमोशन आप लोग हो जाएगी, ठीक है ना। लास्ट तो जो बात थी कि 23 B की भर्ती, 23 B की जो भर्ती है ये एक्सेप्टेड है, इसी साल में आ सकती है, क्योंकि एक साल में 2 भर्ती आती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक जनवरी में आती या फरवरी के लास्ट में आती, और एक भर्ती अक्टूबर के आसपास आती, ठीक है ना। तो अभी अक्टूबर का महीना तो था एक्सेप्टेड की इसमें आ जाए, ठीक है ना। तो अभी अक्टूबर का महीना स्टार्ट है और अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। हो सकता है कि भर्ती का एड आ जाए और भर्ती नवंबर के फर्स्ट डेट या 2 तारीख से मतलब भर्ती स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्टेड ये हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल भी खुद को परेशान नहीं करना, और इंशाल्लाह जो अभी भर्ती हुई है उसमें जिन लड़कों का सिलेक्शन होगा ये इंशाल्लाह ट्रेनिंग पर भी जाएंगे और बाकायदा इनका सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। विदिन 24 आवर आपका भाई जिस तरह फ्री होता है इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ौरन रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने, आपने और आप सब ने एक दूसरे को ग्रो करना है, और ग्रो करने का यही एक रास्ता है कि हमने एक दूसरे को उठाना है और पाकिस्तान को कामयाब बनाना है और पाकिस्तान से बेरोजगारी को ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो इसका वाहिद हाल ये है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर होंगे, देखने वाले होंगे, तो उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।